हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। आज हम आपके समक्ष बात करेंगे लपाक्षी मंदिर की। बात की जाए जगह की, ये जगह आंध्र प्रदेश में लपाक्षी गांव में है। लपाक्षी भारत के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक गांव है। ये बेंगलोर से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मंदिर की मुख्य तथ्यों की बात की जाए तो ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर है, यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। लपाक्षी मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण के भारत में 108 सबसे महत्वपूर्ण शैव मंदिरों में से एक में मिलता है। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण ऋषि अगस्त्य ने करवाया था, क्योंकि इस जगह का वर्णन पुराणों में है, पर भूकंप या अन्य किसी विपदा से ये शायद नष्ट हो गया होगा और दोबारा इस जगह का निर्माण 16वीं शताब्दी में पुनः किया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। बात की जाए मंदिर के इतिहास की तो लपाक्षी मंदिर जो भारतीय वास्तुकला का 500 साल पुराना चमत्कार है, 16वीं शताब्दी में पुनः बनाया गया था। इतिहासकारों के अनुसार विजयनगर राजाओं के काल में लपाक्षी व्यापार और तीर्थ यात्रा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। इसे वीरभद्र स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण भाइयों विरूपन्ना और वीरन्ना द्वारा किया गया था, जो शुरू में विजयनगर राजाओं की सेवा में थे। मंदिर की स्थापत्य विशेषताएं विजयनगर शैली में है, जिसमें मंदिर की लगभग हर उजागर सतह पर नक्काशी और पेंटिंग की प्रचुरता दिखती है। इसमें गणेश, वीरभद्र, शिव, भद्रकाली, विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियां हैं। लेकिन यह मंदिर राम मंदिर नहीं बल्कि वीरभद्र मंदिर है। वीरभद्र का जन्म भगवान शिव की जटामुंडी से हुआ था। बात की जाए इसके रामायण से कनेक्शन की, लपाक्षी का एक ऐतिहासिक शहर भारतीय महाकाव्य रामायण की घटना में संबंधित है, जब रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे और वह पक्षी भगवान राम को यही इस गांव में गिरा हुआ मिला था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम हनुमान के साथ मरते हुए जटायु से मिले तो उन्होंने जटायु ले पाक्षी शब्द बोलकर उसे मोक्ष प्राप्त करने की मदद की, जिसका तेलुगु में अर्थ होता है उठो पक्षी। इसीलिए इस गांव का नाम लपाक्षी पड़ गया। बात की जाए रहस्यमयी लपाक्षी मंदिर के वास्तुकार महत्वों की, पहला, लपाक्षी का लटकता हुआ खंबा जिसको आकाश स्तंभी कहा जाता है या हैंगिंग पिलर। ये हैंगिंग पिलर टेंपल के नाम से काफी मशहूर है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, लेकिन मंदिर में कुल 70 खंबे हैं, जिसमें से एक खंबा ऐसा है जो जमीन से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। खंबा हवा में लटका हुआ है। या आने वाले हर व्यक्ति टेस्ट करने के लिए खंबे के नीचे कपड़ा डालकर जरूर देखते हैं। लपाक्षी को आकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। खंबा जमीन से आधा या 1 इंच ऊपर उठा हुआ है। दूसरा महत्व, भारत में सबसे बड़ा अखंड नंदी का। मंदिर से लगभग 200 मीटर दूर एक बहुत बड़ा नंदी बैल शिव की सवारी है, जिसे मंदिर के एक खंड से उखाड़ा गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इनमें से दुनिया का एक अपनी तरह सबसे बड़ा 27 फीट और 15 फीट चौड़ा ये एक विशाल संरचना है, जिसे भारत का सबसे बड़ा अखंड नंदी कहा जाता है। तीसरा महत्व, भारत के सबसे बड़े अखंड नागलिंग की। भारत के बाहरी घेरे में, मंदिर के बाहरी घेरे में नागलिंगा एक ऐसे ही भव्य संरचना है। यहाँ की एक शिवलिंग 3 कुंडलों और 7 फनों वाले नाग प्रभावशाली से सुशोभित है। नागा प्रभावली काले ग्रेनाइट से बने शिवलिंग के ऊपर एक आश्चर्य चक्र बनाती है। ये खूबसूरत मूर्ति 15 फीट ऊंची है, जो भारत में सबसे बड़ी है। 7 फन वाला नागलिंग नागलोक के 7 नाग राजाओं को प्रतिनिधित्व करता है। पहला वासुकी, दूसरा तक्षका, तीसरा कारकोतका, फिर पद्मा, महापद्मा, संकापला और कुलिका। इसके चौथे महत्व की बात की जाए तो उसका अधूरा कल्याण मंडप या विवाह कक्ष मुख्य मंदिर के पीछे आंतरिक घेरे में एक खुली संरचना है, जिसमें कई ऋषियों, देवता और धनवंतरी और 8 दिव्य पालिकों की जटिल नक्काशी के 38 स्तंभ है। अधूरा कल्याण मंडप कहा गया है, जहां माना जाता है कि शिव पार्वती का विवाह हुआ था। स्तंभों पर शिव और पार्वती के विवाह की दर्शाती अद्भुत नक्काशी देखी जा सकती है। अर्ध मंडप की छत में भित्ति चित्र या म्यूरल पेंटिंग, जिसे एशिया का सबसे बड़ा कहा जाता है, यह 23 गुणा 13 फीट मापता है। इसे भगवान शिव के 14 अवतारों के भित्ति चित्र भी हैं। पहला योग दक्षिणा मूर्ति, चंदेश अनुग्रह मूर्ति, भिक्षातन, अरिहर, अर्धनारीश्वर कल्याण सुंदर, त्रिपुरांतक, नटराज, गौरी प्रसाद का, लिंगो धबाव, अंधकासुर, महारा आदि। पांचों महत्व की बात की जाए तो वीरूपन्ना की आंखें। उस दौर में भी साजिशें होती थी। कुछ दुष्ट इरादे वाले दरबारियों ने
तथ्यों का दुरुपयोग किया और नए राजा को बताया कि विरूपन्ना, जो विजयनगर साम्राज्य के कोषाध्यक्ष थे, ये कल्याण मंडप के निर्माण के लिए उनकी अनुपस्थिति में अदालत के धन का दुरुपयोग कर रहे थे, ऐसा बताया गया। क्रोधित अहंकारी राजा ने विरूपन्ना को अंधा करने का आदेश दिया। अपमानित होकर विरूपन्ना ने अपनी आंखें निकाल ली और गुस्से में उस मंदिर की दीवारों पर फेंक दी। सदियों से ये तत्वों के संपर्क में रहने के बावजूद लपाक्षी मंदिर की दीवारों पर खून जैसे 2 दाग आज भी मौजूद है। स्थानीय गाइड आपको बताएगा कि 20वीं सदी में ब्रिटिश अधिकारियों ने लाल निशानों का रासायनिक विश्लेषण किया और पाया गया कि यह वास्तव में मानव रक्त है। आखिरी महत्व, नक्शाधिकार गणेश प्रतिमा। यहाँ ही बड़ी खूबसूरत गणेश प्रतिमा बनी हुई है, जैसा आप देख पा रहे हैं। इस मंदिर के आखिरी रहस्य की बात की जाए तो वो है सीता के पद-चिन्ह। कुछ लोग कहते हैं ये सीता के पद-चिन्ह और कुछ लोग कहते हैं हनुमान के पद-चिन्ह है। मेरा मानना है कि इतना बड़ा पद-चिन्ह तो हनुमान जी का ही हो सकता है। और इसी के साथ हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल। उसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।